मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो, चोरी चोरी मेरे दिल में समाते हो। भारतीय सिनेमा की वो बेहतरीन अभिनेत्री जो अपनी दमदार एक्टिंग, हाव भाव और डांस के साथ साथ अपनी खूबसूरती के लिए भी उतनी ही पॉपुलर थी। वह अभिनेत्री अपने अभिनय से किरदारों में ऐसी जान डालती कि देखने वाले देखते ही रह जाते। पंछी बनूं उड़ के फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ। हिंदी सिनेमा की वो मशहूर अदाकारा जिसने 4 दशकों तक अपनी अदाकारी से सिनेमा प्रेमियों के दिलों पर राज किया और दर्शकों के दिलों की मलिका बन गई। उस हीरोइन ने अपने दमदार एक्टिंग से वो मुकाम हासिल किया जिसके लिए बड़ी बड़ी अभिनेत्रियां भी तरसती है। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता। बॉलीवुड की सबसे कामयाब एक्ट्रेस में शुमार रही नरगिस, जिनकी सादगी ही उनकी सुंदरता का प्रतीक बना। इस अभिनेत्री को बॉलीवुड की फर्स्ट लेडी कहा जाता था क्योंकि यह अभिनेत्री वो पहली एक्ट्रेस थी जिन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार पद्मश्री से नवाजा गया। बीचक दाना दाने ऊपर दाना। वो अभिनेत्री जो शानदार एक्टिंग, खूबसूरती के अलावा अपनी लव लाइफ को लेकर भी चर्चा में रही थी, जिनका नाम सुनील दत्त से लेकर राज कपूर के साथ भी जुड़ा था। उस अभिनेत्री का नाम था नरगिस दत्त। दिल तेरा दीवाना, मेरी अखियां भी दीवानी, कुछ दे दे निशान। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिल्मी दुनिया में 2 दशक तक छाई रहने वाली नरगिस कभी हीरोइन बनना ही नहीं चाहती थी, लेकिन एक बात के दबाव में आकर उन्हें मजबूरन फिल्मी दुनिया में आना पड़ा था। क्या आप यह भी जानते हैं कि 6 साल की उम्र में एक्टिंग शुरू करने वाली नरगिस जब अपने करियर के एकदम पीक पर आई तो उन्होंने अचानक एक्टिंग से हमेशा हमेशा के लिए नाता तोड़ लिया। क्या आप जानते हैं कि जिस नरगिस के चाहने वालों की तादाद करोड़ों में थी, वही नरगिस असल जिंदगी में बहुत अकेली थी। एक मुस्लिम तवाइफ माँ और हिंदू पिता की इस संतान ने आखिर क्या क्या नहीं झेला था। क्या आप जानते हैं कि अभिनेत्री नरगिस और सुनील दत्त की शादी की खबर सुनकर टूट गए थे राज कपूर। शराब पी पीकर उन्होंने खुद की हालत बिगाड़ ली थी और तो और वो नरगिस के लिए खुद को सिगरेट से जलाते भी रहते थे। आखिर क्यों नरगिस ने बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री रेखा के चरित्र पर सवाल उठाते हुए यह तक कह दिया कि रेखा मर्दों को सिग्नल देती है, रेखा के साथ मेंटल प्रॉब्लम है। कुछ लोग तो रेखा को बॉलीवुड की चुड़ैल मानते हैं। आखिर नरगिस के अंतिम समय में ऐसा क्या हुआ जो खुद को शीशे में देखकर जार जार रोने लगती थी? किस गंभीर बीमारी ने ली थी नरगिस दत्त की जान? बताएंगे आपको नरगिस की जिंदगी का पूरा सफरनामा। लेकिन उससे पहले नए व्यूवर्स ने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दे ताकि आपको मिलती रहे ऐसी ही अनसुनी कहानियाँ सबसे पहले। नरगिस का मतलब होता है फूल। फूलों का काम खुशबू बिखेरना होता है। नरगिस भी जब तक रही अपने हुनर, अपनी खूबसूरती से उसने सिर्फ खुशबू ही बिखेरी और जब गई तो अपने किए की खुशबू पीछे छोड़ गई। दिन, महीने, बरस, दशक और सदियां महकाने के लिए लोगों की जुबान से भी वह नरगिस ही कही जाती थी। लेकिन 1 जून 1929 को कलकत्ता में एक तवायफ के घर जन्मी नरगिस को महकने के लिए लंबी यात्रा करनी पड़ी थी। नरगिस का असली नाम कनीज फातिमा राशिद था। नाम ले रहे हैं बहादुरों का और खुद चला रहे हैं छुरी कांटा। मैं खाना नहीं खाऊंगी, मुझे भूख नहीं है। तुम गम खाओ, गम। बेशक, मोहब्बत में गम ही खाया जाता है। वो एक हिंदू पिता और मुस्लिम माँ की संतान थी। नरगिस के माता पिता दोनों ही मूल रूप से मुस्लिम नहीं थे बल्कि हिंदू थे। पिता पंजाब के समृद्ध मोहयाल ब्राह्मण थे। नाम था मोहन चंद उत्तम चंद त्यागी उर्फ मोहन बाबू। लेकिन बाद में शायद किसी मजबूरी वश धर्म बदलकर अब्दुल राशिद हो गए। इसी तरह माँ जदन बाई हुसैन भी मूल रूप से बनारस के ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखती थी। उनके परिजनों ने भी धर्म बदलकर इस्लाम अपना लिया था, ऐसा कहा जाता है। नरगिस की माँ एक तवायफ थी जिनका नाम था जदन बाई। संगीत और फिल्मों के शौक के चलते जदन बाई के घर फिल्मकारों का आना जाना लगा रहता था। नरगिस की माँ जदन बाई ने भी कई फिल्मों में काम किया था, लिहाजा वो नरगिस को भी इसी पेशे में ले आई।
ये दिगर है कि नरगिस कभी भी अभिनेत्री नहीं बनना चाहती थी। वह तो डॉक्टर बनकर समाज की सेवा करना चाहती थी, लेकिन माँ के दबाव के कारण नरगिस को फिल्मों का रुख करना पड़ा। जिंदगी में पहली बार मुझे दुनिया के सामने नजर नीची करनी पड़ी। लोग क्या कहते होंगे। जिसके बाद 6 साल की उम्र में उन्होंने 1935 में रिलीज हुई फिल्म तलाश-ए-हक में बाल कलाकार के तौर पर काम किया। इसके कुछ समय बाद नरगिस की मां ने उन्हें स्क्रीन टेस्ट के लिए फिल्म डायरेक्टर महबूब खान के पास भेजा। क्योंकि नरगिस फिल्मों में नहीं जाना चाहती थी, इसलिए उन्होंने लाख कोशिश की कि महबूब उन्हें स्क्रीन टेस्ट में फेल कर दे, लेकिन उन्होंने नरगिस को अपनी फिल्म तकदीर के लिए चुन लिया। यह फिल्म अपने समय की सफल फिल्मों में से एक थी, जिसमें नरगिस के काम की खूब तारीफ हुई। आशा के झूले में झूलूं, बादल क्या आकाश को छूं। इसके बाद तो उन्होंने एक के बाद एक कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया। 1949 में नरगिस की कई बेहतरीन फिल्में जैसे बरसात, 20वीं सदी, तकदीर, मेहंदी, अनोखा प्यार, अंजुमन, अंदाज जैसी फिल्मों ने उन्हें स्थापित अभिनेत्रियों में शुमार कर दिया। जिसके बाद तो फिल्मी दुनिया का एक सितारा बन चुकी थी नरगिस। जिस फिल्म में नरगिस होती वो फिल्म हिट होने का सबूत होती। जहां नरगिस का नाम आता वहां राज कपूर का नाम आना जरूरी हो जाता। दोनों की पहली मुलाकात फिल्म अंदाज के सेट पर हुई थी। उस वक्त तक नरगिस बॉलीवुड की हिट अभिनेत्री बन चुकी थी और नरगिस को देखते ही राज कपूर अभिनेत्री पर दिल हार बैठे थे। दूसरी तरफ नरगिस भी राज कपूर को धीरे धीरे पसंद करने लगी थी। राज कपूर और नरगिस ने आवारा, श्री 420 और बरसात जैसी कई हिट फिल्मों में साथ काम किया और उनकी जोड़ी को दर्शकों ने काफी पसंद किया। आदमी कपड़ों को पहनते हैं, कपड़े आदमियों को नहीं पहनते। हालांकि राज कपूर पहले से शादीशुदा और उनके बच्चे भी थे। बावजूद इसके राज कपूर नरगिस से शादी करने की जिद करने लगे। राज कपूर ने नरगिस को जैसे तैसे मना भी लिया। लेकिन 9 साल के लंबे रिश्ते के बाद नरगिस को जब ये लगने लगा था कि राज कपूर न तो अपनी शादी तोड़ सकते हैं और न ही अपने पिता से बगावत कर सकते थे, ऐसे में नरगिस ने उनसे नाता तोड़ लिया। दोनों का ये अलगाव जितना आसान लग रहा था, दरअसल उतना आसान नहीं था। इधर नरगिस से अलग होने के बाद राज कपूर की हालत खराब होने लगी। एक इंटरव्यू में राज कपूर की पत्नी कृष्णा राज कपूर ने इस बात का खुलासा किया था कि नरगिस की शादी के बाद शायद ही कोई ऐसी रात बीती हो जब राज कपूर रोए न होंगे। वह घर पर देर से आते थे, शराब के नशे में चूर वह बाथटब में गिरकर रोते थे। यहाँ तक कि कई बार तो वह नशे में जलती सिगरेट से खुद को जला लिया करते थे। कुछ ऐसा ही हाल नरगिस का भी हुआ। राज कपूर से अलग होने के बाद वो पूरी तरह टूट चुकी थी। तुम मुझसे क्यों कहा था कि आशा, तुम्हारे बगैर आज तक मेरी जिंदगी अधूरी थी। सुसाइड करने के बारे में सोचने लगी थी, लेकिन जैसे तैसे उन्होंने खुद को संभालने की कोशिश की। राज कपूर से अलग होकर साल 1957 में नरगिस को एक और फिल्म ऑफर हुई जिसका नाम था मदर इंडिया। ये फिल्म उनके लिए मील का पत्थर साबित हुई। इस फिल्म में 28 साल की नरगिस ने एक बुजुर्ग महिला का किरदार निभाया था। नरगिस की ये फिल्म सुपर डुपर हिट साबित हुई। साल 1958 में नरगिस की इस फिल्म को ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट किया गया था। मदर इंडिया ऐसी फिल्मों में शुमार हो गई जो वक्त के साथ धुंधली नहीं पड़ती, उन्हें कभी भी देखिए मौजूद ही जान पड़ती है। इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान सेट पर आग लग गई थी। इस फिल्म में नरगिस के साथ सुनील दत्त भी थे। सुनील दत्त ने अपनी जान पर खेलकर नरगिस को बचाया था। सुनील दत्त खुद काफी जल गए और वह इतना ज्यादा जल गए थे कि बार बार बेहोश होने लगे। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। नरगिस ने उनकी बहुत देखभाल की, जिसके बाद दोनों के बीच प्यार हो गया। जिसके बाद मार्च 1958 में दोनों ने गुपचुप तरीके से शादी कर ली। साल 1959 में दोनों ने औपचारिक घोषणा भी कर दी। इसके बाद एक और वाकया हुआ जिसकी बॉलीवुड गलियारों में खूब चर्चा हुई। दरअसल सुनील दत्त और अभिनेत्री रेखा ने ये आग कब बुझेगी और प्राण जाए पर वचन न जाए जैसी कई फिल्मों में साथ काम किया। आज तुम्हारी आंखें प्यार के शरारे बरसा रही हैं और इनकी ताब लाने के लिए मुझे सहारा चाहिए। जिसके बाद दोनों का साथ में नाम जोड़ा जाने लगा था। इस बात से नरगिस चिढ़ गई थी
उन्होंने पहले ही रेखा के अन्य एक्टरों के साथ अफेयर के किस्से सुने थे, लेकिन जब अपने पति सुनील दत्त के साथ रेखा का नाम सुना तो वो गुस्से से तिलमिला उठी। गुस्से में आकर नरगिस ने बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री रेखा के चरित्र पर सवाल उठाते हुए एक इंटरव्यू में यह तक कह दिया कि रेखा मर्दों को इस तरह सिग्नल देती थी कि वह जैसे आसानी से उपलब्ध है, जबकि कुछ लोगों की नजरों में वह किसी चुड़ैल से कम नहीं है। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं रेखा को समझने लगी हूँ। अब मैं उनकी प्रॉब्लम समझ गई हूँ। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे कई बच्चों के साथ काम किया है जिन्हें साइकोलॉजिकल दिक्कतें हैं। वह एकदम खोई रहती है। उन्हें एक मजबूत आदमी की जरूरत है। खैर, सुनील दत्त की शादी के बाद नरगिस ने अपने करियर के चरम पर अभिनय को छोड़ दिया और एक गृहिणी और अपने 3 बच्चों के लिए एक प्यारी माँ के रूप में अपनी नई भूमिका पर ध्यान केंद्रित किया। सफेद साड़ियों को पसंद करने के कारण नरगिस को लेडी इन व्हाइट कहा जाता था। अभिनय की दुनिया को अलविदा कहने के बाद 1980 में इंदिरा गांधी की सरकार ने उन्हें राज्यसभा सदस्य भी बनाया। मुंबई की बांद्रा में उनके नाम पर सड़क है। हर साल हो रहे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वश्रेष्ठ फिल्म को नरगिस दत्त पुरस्कार दिया जाता है और साथ ही नरगिस को बॉलीवुड करियर में बहुत मान सम्मान मिला। उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 51 साल की नरगिस दत्त के जीवन में एक ऐसा समय भी आया जहां उन्हें एक गंभीर बीमारी के बारे में पता चला, जिसका नाम था पैंक्रियाटिक कैंसर। जब वो बीमार पड़ी तो उन्हें भूख नहीं लगती थी और ना ही उनका कहीं मन लगता था। वो अक्सर शीशे को देखकर रोने लगती थी। नरगिस की बीमारी का न्यूयॉर्क में इलाज चल रहा था, जिसके बाद वह भारत लौटी तो उनकी तबीयत और बिगड़ गई और मुंबई के ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में वो कोमा में चली गई, जिसके बाद 3 मई 1981 को नरगिस का निधन हो गया। इस तरह हिंदी सिनेमा का एक सितारा हमेशा के लिए बुझ गया। आपको नरगिस की कौन सी फिल्म सबसे अच्छी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आप अगले एपिसोड में किस अभिनेता के सफरनामे के बारे में जानना चाहते हैं, हमें जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। दुनिया मोहब्बत करने